Welcome in Mission Pharmacy. Myself Sunil Kumar Pandey, Associate Professor. Dear students, today I am going to discuss about the human anatomy and physiology subject regarding the UPSC pharmacist, in which I am going to discuss about the scope of anatomy and physiology. What is the scope of anatomy and physiology? This is the important topic for UPSC pharmacist. So, dear students, first of all, I would like to discuss about the anatomy. Dear students, सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा. बेसिकली एनाटॉमी क्या है? Basically, anatomy is the branch of science. It is the branch of science that studies the structure of human body and relationship between the body parts. Basically, anatomy के अंदर basically हम लोग जो है बॉडी की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बॉडी के अंदर एक दूसरे का जो है क्या उनके बीच कोऑर्डिनेशन, क्या रिलेशनशिप, कैसे वो कनेक्टेड है, उसकी स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी के अंदर. अगर स्कोप की बात करें, एनाटॉमी की स्कोप क्या है? स्कोप तो पहला जो स्कोप है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. हम जो है एनाटॉमी की सहायता से ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और उसका ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हमारा जो है बॉडी सिस्टम बना है और कौन कौन से बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, और एक दूसरे से क्या कोऑर्डिनेशन है, उसकी स्टडी जो है हम करते हैं बेसिकली एनाटॉमी के अंदर. तो जितने भी जो है बॉडी स्ट्रक्चर आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, चाहे लीवर, किडनी, हार्ट, मसल्स, बोन्स, और उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बनावट कैसे है, उसकी स्टडी हम करते हैं जो है एनाटॉमी के अंदर. अब ये उसका स्कोप है. दूसरा जो आपका स्कोप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम. बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करना. एनाटॉमी की सहायता से हम बॉडी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं उसकी डिटेल स्टडी जो है करते हैं. उसके अंदर जो टिश्यू अरेंजमेंट है वो हम जो है एनाटॉमी की सहायता से करते हैं. और सिस्टम, कितने टाइप के हमारे सिस्टम बॉडी के अंदर हैं, उसकी स्टडी हम जो है एनाटॉमी की सहायता से करते हैं. थर्ड जो है आपका स्कोप है अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गन. एनाटॉमी की सहायता से किस पोजीशन पे कौन सा ऑर्गन है, क्या उसका शेप है. जैसे आपका हार्ट का शेप मानते हैं, ऐसे बेसिकली हार्ट का शेप एक कह सकते हैं पान नुमा है, या कह सकते हैं आपका जो है आपका इस शेप में है. ठीक है. प्लस साइज ऑफ ऑर्गन, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो कितनी साइज, छोटा है, बड़ा. जैसे आपको पता है किडनी जो है सेम के बीच के आकार का है, लीवर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो एनाटॉमी की सहायता से हम उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बोन्स मसल्स, नर्व एंड ब्लड वेसल्स. एनाटॉमी की सहायता से हम जो बॉडी के अंदर बोन्स, कौन सी लॉन्ग बोन है, कौन सी शॉर्ट बोन है, कितने टाइप्स की बोन है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करते हैं. मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है हम एनाटॉमी की सहायता से कर सकते हैं. कहाँ पे हमारा जो किस टाइप की मसल्स अवेलेबल है, विदाउट जो है एनाटॉमी की जो है हम उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे. नर्व जो बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो सारी जो है एनाटॉमी की सहायता से हम जो करते हैं. ब्लड वेसल्स जो हमारी जो है ब्लड कैपिलरीज है, आर्टरी, वेन, ये सारी जो है एनाटॉमी की सहायता से कहाँ कौन सा जो है ब्लड वेसल्स है, कहाँ पे जो है मैक्सिमम ब्लड सप्लाई है, कहाँ पे मिनिमम ब्लड सप्लाई है, वो एनाटॉमी की सहायता से हम फाइंड आउट करते हैं. एंड द लास्ट स्कोप ऑफ एनाटॉमी दैट इज हेल्प इन सर्जरी. अगर आपको जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफिकेशन होगा, पता होगा, तब आपको जो है सर्जरी करने में आसानी होगी. एंड डायग्नोसिस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. अगर मान लीजिए किसी बॉडी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है, तो अगर आप जो है उसके बारे में आपको जो है डिटेल नॉलेज होगा, तो आप उसकी जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन का जो है ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं. डॉक्टर क्या करता है, जो है कैडवर को डिसेक्ट करता है, बेसिकली जो है डेड बॉडी होती है उसका डिसेक्शन करता है. किस लिए करता है? क्योंकि वो अच्छे से समझ सके कि जो बॉडी के अंदर जो है जो ऑर्गन सिस्टम कैसा है, इसकी क्या बनावट है, और अगर उसमें डिजीज होगा तो उसको कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, कोई समस्या आएगी कैसे ठीक करेंगे. नाउ कम टू द फिजियोलॉजी ऑफ एनाटॉमी.
फिजियोलॉजी ऑफ जो है आपका जो स्कोप है उसको जो है क्या जो है फिजियोलॉजिकल स्कोप है, अगर हम इसको स्टडी करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने जो एनाटॉमी का स्कोप देखा, अब देखते हैं जो है स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंदर जो है अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हाउ बॉडी ऑर्गन वर्क। बेसिकली हम जो है बॉडी के अंदर जो हमारा फंक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए जो है यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, किडनी कर रहा है, लीवर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, लीवर जो है बहुत सारे जो है स्टोरेज है तमाम जो है सब्सटेंस का। जैसे मान लीजिए अगर बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज हमारी ब्लड सप्लाई ब्लड में जो मैक्सिमम हो जाता है तो उसको जो है हमारा जो इंसुलिन है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर करता है। ठीक है, ऐसे हमारा जो आपका हार्ट है बेसिकली जो है आपके हार्ट की जो फंक्शनिंग है, जैसे मान लीजिए जो है उसमें 4 चैम्बर है, फाइनली जो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा थ्रू ब्लड सप्लाई होल ऑफ द बॉडी में जाती है। तो कहने का मतलब है जो हमारी बॉडी ऑर्गन चाहे किडनी चाहे हार्ट चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस चेंज होगा, तो जो है हम फिजियोलॉजी के अंदर ही उसकी स्टडी करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो है फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप में पहला है स्टडी ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। फिजियोलॉजी की सहायता से हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है उसको तमाम फंक्शनिंग हो रही है। हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है, किडनी यूरिन फॉर्मेशन, लीवर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। तो हम फिजियोलॉजी की सहायता से उसकी स्टडी कर सकते हैं। अगला जो स्कोप है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेटरी एंड डायग्नोसिस एंड एक्सक्रीशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी का स्कोप जो है बेसिकली जो हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सप्लाई हो रही है। अब मैंने जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एरोटा के थ्रू ब्लड सप्लाई जो है वो बॉडी जाती है, प्लस इसके बाद जो सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा थ्रू जो डीऑक्सीडेंट ब्लड फिर से कलेक्ट होता है और इसके बाद फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट बॉडी होता रहता है। रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज होता है जैसे नॉस्ट्रल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रैंकियोल, इसके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन हमारी जो है लंग्स एल्वियोलाई पहुंचता है, वहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो है उसी रास्ते के थ्रू एक्सेल हो जाता है। डाइजेशन आपको पता है कि जो है हम खाना खाते हैं फिर इसके माउथ में उसका मैस्टिकेशन होता है, फिर टाइलिंग एंजाइम की सहायता से जो है कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन, फिर आइसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में जो है जो बेसिकली जो है आपका डाइजेशन शुरू होता है प्रोटीन का प्लस इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। देन आफ्टर जो है हमारा जो फैट है उसका डाइजेशन आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में होता है। देन फाइनली जो है वेस्ट मटेरियल जो हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर वो लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो हम जो है फिजियोलॉजी की सहायता से स्टडी करते हैं। एंड लास्ट दैट इज द हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अगर फिजियोलॉजी आपको पता है कि इस ऑर्गन का ये फंक्शन है, मान लीजिए जो है अगर आपकी बॉडी में जो है थकान है, इसका मतलब जो है ब्लड सप्लाई आपके एरोटा थ्रू पूरी बॉडी आर्गन को नहीं पहुंच पा रहा है, इट मींस कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या आपकी हार्ट की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, इट मींस जो कोरोनरी आर्टरी जो है एरोटा से ब्रांचेस होकर फाइनली खुद हार्ट में जाती है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इसलिए जो है आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाली डिजीज हो सकती है, इंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है, ठीक है, ICH जो है हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है फिजियोलॉजी की सहायता से आप जो है उस पर्टिकुलर डिजीज को फाइंड आउट करते हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है। तो फिजियोलॉजी बेसिकली जो आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन है जो उनकी फंक्शनिंग है उसको बताता है। अगर उसमें उस पर्टिकुलर जो है फंक्शनिंग वहां पे डिस्टर्ब है तो पर्टिकुलर ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इसको ये आपका फिजियोलॉजी का स्कोप है। अगर फिजियोलॉजी जो है आपने अच्छे से स्टडी किया है तो उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन की फंक्शनिंग को फाइंड आउट कर करके वहां का क्या रीजन है, क्यों उस ऑर्गन को क्या दिक्कत आ रही है, उसको आप पता करके कर सकते हैं, फाइनली इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी की ब्रांचेस जो है आपके ग्रॉस एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी है, साइटोलॉजिकल एनाटॉमी है। बेसिकली ये ब्रांचेस है किसके एनाटॉमी की।
अगर मैं फिजियोलॉजी की ब्रांचेस करूंगा तो यहाँ पे सेल फिजियोलॉजी, इसके अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी का अंदर ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन जो है स्टडी करते हैं। कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी के बेसिकली इसको हार्ट की स्टडी करते हैं। एंड एंडोक्राइन बेसिकली जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जितने भी हार्मोनल एक्टिविटीज है, वो सारी जो है हम फिजियोलॉजी के अंदर जो है ये जो ब्रांचेस है उसमें एंडोक्राइन है, जो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन अगर ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, पैंक्रियास, दैट इज नेक्स्ट ग्लैंड। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी या एंडोक्राइन जो हार्मोनल है वो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, जैसे मैंने जो है अगर मैं डिस्कस करूं कि मान लीजिए आपको बहुत थकान है या तमाम समस्याएं हैं, आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, इट मींस थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच चाहिए, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इट मींस अगर वो टीएसएच हार्मोन डी से निकल करके आपके थायराइड ग्लैंड पे नहीं लगेगा तो T3 T4 ट्राइहाइड्रोथैलेमस और टेट्राहाइड्रोथैलेमस इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसका अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं होंगे। तो ये जो आपका बेसिकली ये फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। और अगर एनाटॉमी में हम ब्रांचेस की बात करें, ग्रॉस एनाटॉमी में ओवरऑल बॉडी की स्टडी, माइक्रोस्कोपिक तो इसका मतलब टिश्यू अरेंजमेंट, टिश्यू की जो है सेल्स की डिटेल, टिश्यू की डिटेल हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर। हिस्टोलॉजी बेसिकली ये भी जो है आपका टिश्यू की स्टडी से रिलेटेड, साइटोलॉजी सेल की स्टडी है। दीस आर द ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड दिस इज द ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की, तो बेसिकली जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस है वो आपका बेसिकली मेडिकल एंड फार्मेसी दोनों फील्ड में है, क्योंकि दोनों का जो है यूज फार्मेसी प्लस मेडिकल है। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकल और इसके फार्मेसी दोनों को जो है नहीं पता रहेगा तो प्रॉपरली उस जो है क्या नाम पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को, मेडिकल स्टूडेंट प्लस फार्मेसी स्टूडेंट दोनों को पता होना चाहिए और दोनों में जो है जरूरत है। प्लस अगर हम बात करें जो है जितने भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, सारे कोर्सेज में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है पढ़ाया जाएगा, जो आपके मेडिकल फील्ड से हैं, जो फार्मेसी फील्ड से, जिनका जो है जब तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं उनको आएगा तब तक वो जो है अपने फील्ड में सफल नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। अगर यूपीएससी फार्मासिस्ट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ये ब्रांचेस पूछ सकता है और प्लस एनाटॉमी का जो है डेफिनेशन पूछ सकता है, और इसके बाद जो है पूछ सकता है स्कोप में कहाँ कहाँ एनाटॉमी का स्कोप है, कहाँ कहाँ जो फिजियोलॉजी का स्कोप है। तो दिस इज द basic information explanation regarding the anatomy, scope of anatomy and physiology. If you will read carefully, definitely you will cross your UPSC examination if you will get the such type of question regarding the scope of anatomy and physiology. Thank you.